राम राम सभी को। भक्ति विमोर भजन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रामचरितमानस अध्याय 1 बालकांड सुनाने जा रही हूँ। पढ़ने से पहले मैं हनुमान जी का आह्वान करती हूँ और गणेश जी का आह्वान करती हूँ। आओ मेरे साथ रामचरितमानस कथा सुने। जय हनुमान जी, जय श्री राम जी। बोलते हैं जहाँ पर रामचरितमानस कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी उसको सुनने के लिए ज़रूर आते हैं। इसलिए कथा करने से पहले हनुमान जी का आह्वान ज़रूर करना चाहिए। नवमी भौम बार मधुमासा अभदपुरी या चरित्र प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावाई। तीर्थ सकल ताहाँ चली अब आई। इसका तात्पर्य है चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा। आई कर आही रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रच आही सुजाना। कर आही राम कल कीर्ति गाना। इसका तात्पर्य है असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्तिका का गान करते हैं। मज आही सज्जन वृद्ध बाहु पावन सरजू नीर। जप आही राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। इसका तात्पर्य है सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन अरुपाना। अरहाई पाप कह वेद पुराना। नंदी पुनीत अमित महिमा। अति काहि नास काई शारदा विमल मति। इसका तात्पर्य है वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों का रहता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धमदापुरी सुहावनी। लोक समस्त विदित अति पावनी। चारी खानी जग जीव आपारा। अब तजे तनु नंदी संसारा। इसका तात्पर्य है शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 खानी के अनंत जीव है। इनमें जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वो फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट कर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं।
सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। बिमल कथा कर कर कीन अरंभा, सुनत नासाई काम मद धाम्बा। इसका तात्पर्य है, इस अयोध्यापुरी सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने काम मद से और दम नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत सरवण पाई विश्रामा। मन करे विशद अनल बन जाराई, सोई सुखी जो एहि शर पर आई। इसका तात्पर्य है, इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मैंने मन रूपी हाथ विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस चरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेऊ शंभु सुहावन। पावन त्रिविध दोष, दुख दारिद्र दावन। कली कुचाली कुली कलुष नशावन। इसका तात्पर्य है, यह चरित्र रामचरितमानस मुनियों का प्रिया इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रों को कलयुग की कुचों और सब पापों का नाश करने वाला है। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसाम सियासन भाषा। ताते रामचरितमानस बर धारेऊ, नाम हिया हरि हर सिहर। इसका तात्पर्य है, श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाही। इसका तात्पर्य है, मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथाओं को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयहु, जग पर चार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ पर संग, सब सुमरी उमा वृष केतु। इसका तात्पर्य है, श्री रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वहीं सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहती हूँ। शंभु प्रसाद सुमिति हिया हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी करहि मनोहर मति अनुहारी। सुजन सुजित सुनी लेहु सुधारी। इसका तात्पर्य है, श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर की
ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदया आघाधु, वेद पुराण उद आदि घन साधु, बर आहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। इसका तात्पर्य है, सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसका गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वो साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सा गुण जो कह आय बखानी, सोई स्वच्छता करहि मलहानि, प्रेम भक्ति बरनी ना जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। इसका तात्पर्य है, सागुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वहीं राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वहीं इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। जो जल सुकृत सालिहित, होई राम भगत जन जीवन सोई, मेधा माही गत सुजल पावन, साकीली सरबण मग चले सुहावन, भरे सुमानस सुथल थीराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। इसका तात्पर्य है, वह जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भर कर वहीं स्थिर हो गया। वहीं पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सूठी सुंदर सावाद बर विरचे बुद्धि विचारी, तेहि एहि पावन शुभंग रसर घाट मनोहर चारी। इसका तात्पर्य है, इस स्थान में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम स्वाद भीषुंडी, गरुड़, शिव पार्वती, यज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वहीं इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट है। सबत प्रबंध सुभग, सोपान गायन नायन निरखत मन माना, रघुपति महिमा आगुण आबादा, वर्णभ सोही बरबारी आगादा। इसका तात्पर्य है, 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर और 7 सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वहीं इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिया जस सालील सुधासम, उपमा बीची विलास मनोरम, पुरईनी सघन चारु चौपाई, जुगति मंजू मानेशी पशुहाई। इसका तात्पर्य है, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएँ दी गई है, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुराइन
और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी शिल्पियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोही बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभागा, सोही पराग मकरंद सुभाषा। इसका तात्पर्य है जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वहीं इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, मकरंद और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजूर अली माला, गायन विराग विचार मराला। धुनी अबरेब कबीत गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। जिसका तात्पर्य है सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं, ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारि, कहत ज्ञान बीघा विज्ञान विचारी। नभ रस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर तारु तरड़ागा। इसका तात्पर्य है अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्यों के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव है। सुकरीति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चाहूं दिशी अबराई, शरधारी तु बसंत समगाई। इसका तात्पर्य है सुकृति पुण्य आत्मा जानों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का ज्ञान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां है और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधान, क्षमा दया दमलता बीताना। समझमनियम फल फूल गायाना, हरिपद तिरस वेद बखाना। इसका तात्पर्य है नाना प्रकार के भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम लताओं के मंडप है। मन का निग्रह यम नियम ही उनके फूल है, ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम के इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक परसंग, ते ही सुख पिक बहुबरन विहंगा। इसका तात्पर्य है इसमें और जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वो इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी है। पुलक बाटिका बाग बन सुख सुविहंग, बिहारो माली शुभन साने, जल सिंचित लोचन चारो। इसका तात्पर्य है कथा में जो रोमांच होता है वहीं बाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वहीं सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन की माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावाही या चरित्र सावारे, ते ही एही
ताल चतुर रखवारे सदा सुनहाई सादर नर नारी तेहि शूर वर मानस अधिकारी। इसका तात्पर्य है जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वो इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। अति खल जेवी साई बग खगा एहि सर निकट ना जाहि अभागा। शंभुक बेक सेवार समाना इहा ना विष्या कथा रस नाना। इसका तात्पर्य है जो अति सुंदर और विशीली है वो अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ घोगे मेंढक और सेवा रके समान विष्या रस की नाना कथाएं नहीं है। ते ही कारण आबत हाहिया हारे कामी काक बालक बिचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। इसका कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषय लोग यहीं आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला कीन तीन के वचन बाग हरि बयाला। गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्लभ शैल विशाला। इसका तात्पर्य है घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है और उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ है। बन बहु विषम मोह पद न मान नंदी कूर तर्क भयानक नाना। इसका तात्पर्य है मोह मद और मान ही बहुत ही बिहड़ वन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियाँ हैं। जे श्रद्धा संभल रहित नहाहि संत आकर साथ तीन कहूँ मानस आगम अति जिन आही ना प्रिय रघुनाथ। इसका तात्पर्य है जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी के प्रिया नहीं है उनके लिए यह मानस अत्यंत ही आगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भक्त प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। ज्यों करी कष्ट जाई पानी पूनी कोई जाता ही नींद जुड़ाई होई जड़ता जाड़ विषम उर लागा गयो ना मंजन पाव अभागा। इसका तात्पर्य है यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जोड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी ना जोई जाई सर मंजन पाना फिरी अबाई समेत अभिमाना जो बहोरी को पूजन आवा सर निंद्या करी ताह आहि बुझावा। इसका तात्पर्य है उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई वहाँ
कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता तो वह अपने अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल बिघन व्यापाई नाही तेहि राम, सुकृपा विलोक आही जेहि सोई सादर सर मंजनु कर आही, महागौर त्रयातापना जर आई। इसका तात्पर्य है ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते जिसे श्री राम जी के सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वहाँ आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक औधिदैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यात सरस्तज आही ना काहू, जीन के राम चरण फल भाऊ, जो नहाई चाहे ही सर भाई, जो सत्संग करूं मन लाई। इसका तात्पर्य है जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वो इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख जाही भाई, कही कभी बुद्धि विमल अब गाई, भयो हृदयानंद ऊछाऊ उमगेहू, प्रेम प्रमोद परबाऊ। इसका तात्पर्य है ऐसे मानस सरोवर हृदय में नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। चली सुभग कविता सारिता सो, राम बिमल जस जल भारी तासो, सूर सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक भेद मत मंजुल कूला। इसका तात्पर्य है उससे वह सुंदर कविता रूपी वही नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इसका नाम सरयू है जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। इसका तात्पर्य है यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के पाप रूपी तिलकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज, पुर ग्राम नगर दूहु कुल, सतसभा अनुपम अभद सकल सुमंगल मूल। इसका तात्पर्य है तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इन नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सुर सारिता आही, जाही मिली सुकीर्ति सरजू सुहाई, सानुज राम समर जसु पावन, मिले हो महानंदु सो सुहावन। इसका तात्पर्य है सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धोनी, धारा सोहती सहित सुबीरती बिचारा,
त्रिविध तापतर्शक त्रिमुहानि राम स्वरूप सिंधु समूहानि। इसका तात्पर्य है दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के साथ शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों की डराने वाली या समूहनी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सारी, सुनत सुजन मन पावन करही, बिच बिच कथा विचित्र विभागा, झनुषारी तीर तीर बन बागा। इसका तात्पर्य है ईश का मूल मानस है और यह गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथा हैं वो ही नदी तट के आसपास के वन और बाग है। उमा महेश विभा राती ते जलचर अगणित, बहुत भांति रघुबर जन्म आनंद, बधाई भव तरंग मनोहरताई। इसका तात्पर्य है श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के भांति इसी नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की अनंत बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित्र चाहूं बंधु के बनस, विपुल बहुरंग नृप रानी, परिजन सुकृत मधुकर बारी बिहंग। इसका तात्पर्य है चारों भाइयों के जो बाल चरित्र है वो ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल है। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी है। सिया स्वाया बर कथा सुहाई, चरित्र सुहाबनी सोच बिछाई, नंदी नाव पटो प्रसन्न अनेका, केवट सुकुशल उतर सा भी बेका। इसका तात्पर्य है श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर गाथा है वहीं इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनी अनुकथन परश पर होई, पातिक समाज सो सरी सोई, घोर धार भृगुनासरी जानी, घाट सुभद राम बरबानी। इसका तात्पर्य है इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। सानोज राम विवाह उच्छाऊ, सो शुभ उमंग सुखद सब काहू, कहत सुनत हरसी पुलकाई, ते सुकृति मन मुदित नहाई। इसका तात्पर्य है भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वो ही पुण्यात्मा पुरुष है जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं।
राम तिलक हिय मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिज सुफल विपत्ति घनेरी। इसका तात्पर्य है श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्वत के समय इस नंदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन आमित उत्पात सब भरत चरित्र जप जाग। कली अग खल अब गुण कथन ते, जल मल बग खाग। इसका तात्पर्य है संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ है और बगुले कौवे है। कीर्ति सरित कछु कहूँ, ऋतु रूपी समय सुहाबनी पाबनी भूरी। हिमशैल सुता शिव ब्याहूँ, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। या कीर्ति रूपिणी नंदी 6 ऋतुओं में सुंदर है, सभी समय या परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजू, सोमुद मंगल में ऋतु राजू। ग्रीष्म दुसहा राम बनु, पंथ कथा खर आतप पाबनु। इसका तात्पर्य है श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्ण ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुस्सा ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घो निशाचर रानी रारीषु, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख बिनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। इसका तात्पर्य है राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाऊ सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी ना जाई। इसका तात्पर्य है सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो गाथा है, वहीं इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इसी नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब लोकानी बिलो बोल आनी मिलानी, प्रीति परश परहास। भयप भली चाहूँ बंधु की जल माधुरी सुभाष। इसका तात्पर्य है चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती बिनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुभारी ना थोरी।
अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। इसका तात्पर्य है, मेरा अर्थ भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आकाश रूपी प्यास को, मन के मैल को दूर कर देता है। राम सा प्रेम आई सो सत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तौसा समन दूरित दुख दारिद्र दोषा। इसका तात्पर्य है, यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समान पापों और उनसे होने वाली ग्वालिनों को हर लेता है, संसार के श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोह नासावन, विमल विवेक चिराग बढ़ावत। सादर मंजन पान किए ते मिट आही, पाप परिताप हिये ते। इसका तात्पर्य है, यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जीने एही बारी ना मानस धोए, ते कायर कली काल बिगोए। तो त्रिशित निरखी रभि कर भवबारी, फिरी आही मृग जीमी जीव दुखारी। इसका तात्पर्य है, जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वो कायर काल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल में भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वो कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। मति अनुहारी शुभारी, गुण गण गानी मन अनवाही। सुमेरी भवानी शंकर आई, के कभी कथा सुहाई। इसका तात्पर्य है, अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कभी सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरूही आधारी, पाई प्रसाद कहो जुंगल मुनिवार्या, कर बिल मिलन सुभंसवाद। इसका तात्पर्य है, मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करती हूँ। भारद्वाज मुनि बसाई, परयागा तिन आई। राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना। परम रथ पथ परम सुजाना। इसका तात्पर्य है, भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वो तपस्वी, गृहित चित्त, जितेंद्रियां, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर है। माघ मकरथ रवि जब होई, तीर्थ पति आई आब सब कोई।
देव धनुष किन्नर नर श्रेणी, सादर मंज आही सकल त्रिवेणी। इसका तात्पर्य है माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजा ही माधव पद जल जाता परशी, अखे बटु हर्षि आही गाथा। भारद्वा भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्या मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षयवट का स्पर्श कर उनके शरीर का पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। ताहाँ हो ही मुनि ऋष्य समाज, जाही जे मंजन तीर्थ राजा। मंज आई प्रास समेत उछाया कह आई, परश पर हरि गुण गाहा। तीर्थ राज पर यागमी जो स्नान करने जाते हैं, उस ऋषि मुनियों का समाज वहाँ जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर फर्श पर भगवान के गुणों की गाथाएं कहते हैं। ब्रह्मा निरूपण धर्म विधि बरनाही, तत्व विभाग कह आई भगति भगवंत कई संजूत ज्ञान विराग। इसका तात्पर्य है ब्रह्मा का निरूपण धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। एहि प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि शब निज आश्रम जाही। परति सम्मत अति होई आनंदा, मकर मंजी गवन आही मुनि वृंदा। इसका तात्पर्य है इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।